हेलो हाय एवरीवन। हेलो फेलो ट्रेडर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज किसी रीज़न की वजह से मैं लाइव जो अपना ट्रेडिंग है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, तो मैं आपको चार्ट पे डिस्कस करूँगा। और उसके बाद मैं आपको जो मेरा जो लाइव जो मेरा पोजीशन है अपना ब्रोकर के अकाउंट में, वो भी आपको दिखा दूँगा। तो देखिए, आज के मार्केट की बात करें तो आज का मार्केट जो है निफ्टी लगभग 20 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हुआ था। और बैंक निफ्टी लगभग 50 से 60 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। मतलब लगभग कह सकते हैं मार्केट हमारे फ्लैट ही ओपन हुए थे, कुछ खास गैप अप ओपन नहीं हुआ था। अगर हम 2 मिनट अगर कल का दिन का मार्केट की बात करें तो कल देखिए हमें निफ्टी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था। अगर देखेंगे तो कल निफ्टी गैप अप ओपन हुआ था, फर्स्ट कैंडिंग में सेलिंग के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने हमको दिया था। और निफ्टी ने जो है जो 25,000 का लेवल है, 25,000 के लेवल को भी टच किया था। दिन 25 लेवल का टच होने के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई थी हमको निफ्टी में। उसके बाद निफ्टी कहीं ना कहीं साइडवेज ओपन हुआ था, साइडवेज ही ट्रेड कर रहा था। बट ये है जो हायर पॉइंट पे ही अपना जो डे हाई था, हाई पॉइंट के पास ही ट्रेड हो रहा था। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी का, अगर कल बैंक निफ्टी है पूरे दिन किस तरह से ट्रेड हुआ था, तो अब देखिए बैंक निफ्टी भी ओपन होने के साथ में ही एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था बैंक निफ्टी ने। और ब्रेकआउट होने के बाद लगभग जो 50-300 के लेवल के आसपास से एक रेजिस्टेंस लेने के बाद थोड़ा सा सेलिंग आई थी, प्रॉफिट बुकिंग आई थी। और फिर प्रॉफिट बुकिंग के बाद जो है बैंक निफ्टी भी पूरा दिन साइडवेज ही ट्रेड किया था। बट देखिए, अगर हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में जो डिफरेंस है जो आप वो अगर हम लोग देखें तो देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ओपन होने के बाद एक ब्रेकआउट दिया है। लेकिन आप क्लोजिंग देखिए बैंक निफ्टी ने कहाँ दिया। क्लोजिंग लगभग इस लेवल पे दिया है। यानी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहे। और देखिए, जहाँ से लगभग ओपन हुआ था बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था, वो ब्रेकआउट लगभग लगभग पूरा ही फेल करके लगभग पूरा ही नीचे अपने नीचे के लेवल पे आके क्लोज हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में पिछले कई दिनों से ये प्रॉब्लम हमको दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी ओपन अच्छा अगर ओपन भी होता है और ब्रेकआउट भी देता है तो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाता है। शुरू के 1 घंटे 2 घंटे तो ऊपर ट्रेड होता है, लेकिन मार्केट क्लोज होने तक बैंक निफ्टी में सेलिंग आ जाती है और जो ऊपर के लेवल पे बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप निफ्टी का चार्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने कितना अच्छा जो है आप देखेंगे बैंक निफ्टी का सॉरी निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया 25,000 के लेवल के आसपास से, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई। और अब देखिए ये जो लाइन है लगभग ये 24 मतलब लगभग 25,000 के आसपास, 24,970 980 के आसपास यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया। मतलब बैंक जो निफ्टी जो है ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर पा रहा है। निफ्टी में जो बाइंग आ रही है वो सेलिंग में उतनी ज़्यादा कन्वर्ट नहीं हो रही है, छोटी मोटी सेलिंग आ रही है। प्रॉफिट बुकिंग जिन लोगों ने भी नीचे बाई करके रखा होगा, या अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग डेली चार्ट पे देखेंगे तो लगभग 6-7 दिन से निफ्टी जो है जो 24,500 का ब्रेकआउट देने के बाद कंटिन्यूसली ऊपर का ट्रेजेक्ट्री में ही है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग तो कभी भी आ सकती है। तो निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो विजिबल है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ जो है नहीं है। अगर बात करें हम लोग बात करें आज जो है निफ्टी ने ओपन होने के साथ कैसा ट्रेड किया, तो देखिए आज भी निफ्टी लगभग फ्लैट ही ओपन हुआ था, 15 से 20 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद ओपन होने के साथ में एक बड़ी सी रेड कैंडल आई। ये रेड कैंडल क्यों हुई, क्योंकि जिन्होंने भी कॉल वगैरह लिया होगा, क्योंकि पिछले दिन अभी हमने देखा था चार्ट पे निफ्टी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था और ऊपर का लेवल पे ही क्लोज किया था। तो जिन लोगों ने भी जो रैंडम बायर्स होते हैं, जिन लोगों ने भी कॉल वगैरह बाई करके गया होगा कि अगले दिन गैप अप ओपन होगा और मार्केट ओपन होते ऊपर की तरफ जाएगा, उनको निकालने के लिए ये कैंडल है। ये कैंडल आते ही क्या होगा, देखिए इस कैंडल ने पहले ही मिनट की जो कैंडल है उसने जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, जो कि बायर्स वगैरह जो स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करते हैं, उस कैंडल का भी ब्रेक डाउन कर दिया। मतलब पहले ही कैंडल में बैंक निफ्टी ने जो रैंडम बायर्स थे, जो पिछले दिन कॉल वगैरह बाई करके गए होंगे, जो निफ्टी बुलिश है इसकी वजह से, तो उनको इमीडिएटली फर्स्ट कैंडल में ही बाहर निकाल दिया। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इमीडिएटली लगभग 2 कैंडल जो है अच्छा ग्रीन कैंडल बना था
बनाया निफ्टी ने। तो इसको निकाल तो मतलब कि शुरू का अगर आप 3-4 मिनट में देखेंगे तो निफ्टी ने बायर्स और सेलर्स जो है दोनों को परेशान किया। जो पिछले दिन पहले क्या किया निफ्टी ने, जो पिछले दिन कॉल वगैरह लेकर गए थे, बाई करके रखा था, उनको बाहर निकाला। देन इमीडिएटली जो इस लेवल पे सेल लोगों ने किया होगा उनको भी अगले ही 1-2 कैंडल में उनको भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो है निफ्टी स्लोली एंड स्टडी नीचे गिरा और नीचे होने के बाद फिर से ऊपर की तरफ रिकवरी आई। तो देखिए मतलब अगर आप देखेंगे सुबह का जो मोमेंटम है, तो जो मूवमेंट है तो लगभग थोड़ा वॉलेटाइल दिखाई देगा। अचानक से नीचे आता है, अचानक से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो देखिए अभी अभी निफ्टी क्या है, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड हो रहा है। निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास में ट्रेड हो रहा है और ऑल टाइम हाई के पास में इतनी वॉलेटिलिटी आना थोड़ा लाजमी है। क्या होगा, बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नीचे के लेवल पे मिस कर दिया होगा, निफ्टी को वो लोग बाई नहीं कर पाए होंगे या स्टॉक्स वगैरह बाई नहीं कर पाए होंगे। तो वो लोग अभी ऑल टाइम हाई पे फोमो की वजह से वो बाई करना चाहेंगे। और कुछ लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट पे बैठे होंगे, जिन्होंने नीचे से बाई किया होगा, तो वो लोग अभी क्या करेंगे, जब जैसे जैसे निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास जाएगा या ऊपर जाएगा, उनको अच्छा प्रॉफिट दिखेगा और वो लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल करके जो अपना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश करेंगे। तो ऑल टाइम हाई के पास हमको थोड़ी वॉलेटिलिटी हमको दिखाई दे सकती है, जब तक कि ये मार्केट जो है नया हाई नहीं बनाता और नया हाई बना के और ऊपर नहीं निकलता है, तब तक थोड़ी वॉलेटिलिटी जो है रहेगी, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों ही काम करने के लिए रेडी रहेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने भी लगभग अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट में चार्ट लगा लेता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं सेम मूवमेंट दिया था जिस तरह से निफ्टी ने मूव दिया था। बैंक निफ्टी ने भी ओपन होते ही शुरू में एक बड़ी सी रेड कैंडल आई। इस रेड कैंडल की वजह से क्या हुआ, जो लोग भी जो रैंडम बायर्स वगैरह गए थे, क्योंकि पिछले दिन आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी सिर्फ सुबह में ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद पूरा दिन साइडवेज था। तो अगर साइडवेज मार्केट में क्या होगा, साइडवेज मार्केट में क्या होता है, जो बायर्स और सेलर्स है ना, दोनों काम करते हैं। बायर्स भी मार्केट में आते हैं और सेलर्स भी आते हैं। तो जिन्होंने बाई वगैरह करके रखा था, BTST पोजीशन लेके रखा था, उनको इमीडिएटली मार्केट ने बाहर निकाल दिया। फिर उसके बाद इमीडिएटली अगले ही 2 मिनट में अच्छी ग्रीन कैंडल आई। तो जो रैंडम सेलर्स है, जिन्होंने इन लेवल पे सेल वगैरह करके रखा था, उनके स्टॉप लॉस को हिट किया। तो बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे तो सुबह थोड़ा सा वॉलेटाइल हुआ, इमीडिएटली नीचे आया, देन तेज़ी से ऊपर गया, देन फिर तेज़ी से हमको गिरावट दिखाई दी और फिर बैंक निफ्टी में रिकवरी किया। तो अभी जो है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी हमको मार्केट में दिखाई दे रही है। मतलब बायर्स और सेलर्स जो है दोनों काम करने के लिए रेडी हैं। जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर से सेलिंग आती है और जैसे ही नीचे एक अच्छा बेस बनता है, एक अच्छे सपोर्ट के आसपास आता है, वहाँ से लोग बाई ऑन डिप करते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें आज के मेरे ट्रेड की, तो मैंने आज जो है कॉल साइड का पोजीशन मैंने बनाया था और मैंने पोजीशन बनाया था बैंक निफ्टी में लगभग इस लेवल के आसपास। शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और वेट करना चाहिए था, बट मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया था बैंक निफ्टी में। और अगर आप निफ्टी में बात करें तो निफ्टी में भी मैंने लगभग इसी लेवल के आसपास ही पोजीशन बनाया था। जो ओपनिंग कैंडल वगैरह अगर आप देखेंगे, तो निफ्टी में भी मैंने पोजीशन बनाई थी लगभग इस लेवल के आसपास। तो रीज़न जो है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने जो है पोजीशन क्यों बनाया था इस लेवल के आसपास बाइंग का। देखिए मार्केट में ओपन होते ही मार्केट ने पहले बायर्स को निकाला, फिर जो है मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने सेलर्स को निकाला। फिर सेलर्स को निकालने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो मेरा व्यू ये था कि देखिए अभी हम लोग जो है ऑल टाइम हाई के काफ़ी पास में है। निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के काफ़ी पास में है और निफ्टी भी अच्छा बुलिश मोमेंटम में है। तो मार्केट एक बायर्स और सेलर्स दोनों को परेशान करने के बाद, यहाँ पे होल्ड होने के बाद शायद एक ब्रेकआउट दे सकता है और एक नए हाई के लिए जा सकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ऊपर कॉल साइड का पोजीशन बनाया था। और दूसरा अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने जब पोजीशन बनाया तो यहाँ पे अगर ऑल टाइम हाई से देखिए, पहले मार्केट ने बायर्स को निकाला,
फिर सेलर्स को निकाला, बट उसके बाद फिर से नीचे आया। तो जब ये जो मूव आ रहा था, इस मूव में कहीं ना कहीं फिर से सेलर्स ऐड हुए होंगे, क्योंकि मार्केट जो है जो निफ्टी है ऑल टाइम हाई के पास है। और यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे क्या होता है कि जैसे भी जब भी मार्केट नीचे आता है, कुछ लोग सेलिंग के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। उनको लगता है कि आपको मार्केट इतना बढ़ गया है और कितना कितना ही बढ़ेगा, तो मैं यहाँ से सेलिंग कर लेता हूँ, ऐसा ऐसा लोग सोचते हैं। और मार्केट क्या होता है, उनके स्टॉप लॉस को हिट करते हुए और एक नया हाई लगा देता है। तो यही दो बातें थी जिनको सोचकर मैंने कॉल साइड का पोजीशन बनाया था। एक तो था कि यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स फिर से ऐड होंगे जब डे हाई के पास मार्केट ने ऊपर निकलने की कोशिश किया, बट मार्केट डे हाई से एग्जैक्टली डे हाई का रिजेक्शन लेके नीचे आया। तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह ऐड हुए होंगे। तो मार्केट अगर यहाँ पे होल्ड हो रहा है तो होल्ड होके ऊपर के मोमेंटम दे सकता है। और दूसरा क्या है कि मार्केट जो निफ्टी है ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई के ऑलमोस्ट पास में है, तो सेंटिमेंट्स काफ़ी पॉजिटिव है। ज़्यादातर लोग जो है बाइंग करने के लिए ही आएंगे। तो यहाँ से हमको एक अच्छा मूवमेंट देने के लिए मिल सकता है। अगर हमको कहीं एक अच्छा गैप डाउन मिला होता तो शायद मैं शायद सेलिंग का पोजीशन बनाता, क्योंकि अगर आप हमने अभी पीछे चार्ट पे देखा था कि नीचे जो बायर्स है हमारे निफ्टी में ने कल एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। तो नीचे के साइड में देखिए, अगर आप देखेंगे तो स्टॉप लॉसेज अवेलेबल नहीं है। स्टॉप लॉसेज नीचे अवेलेबल नहीं, क्योंकि जो बायर्स बैठे हैं निफ्टी में वो काफ़ी नीचे बैठे हैं, वो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं। और उनका स्टॉप लॉस को हिट करने के अगर हिट करना है तो निफ्टी को काफ़ी नीचे जाना पड़ेगा, बट उतना नीचे नहीं जा सकता निफ्टी। तो चूँकि नीचे के साइड में स्टॉप लॉसेज अवेलेबल नहीं है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास है मार्केट, और मार्केट में और कहीं ना कहीं यहाँ से सेलिंग आने के बाद डे हाई से रिजेक्शन लेने के बाद यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री बनाई होगी, ये सोचते हुए कि शायद यहाँ से सेलिंग आ सकती है, मार्केट गिर सकता है। तो ये दो तीन बातें थी जिनको ध्यान में रखकर मैंने कॉल साइड का पोजीशन बनाया था। और मैंने बैंक निफ्टी में भी जैसा कि बताया, मैंने सेम पोजीशन जो है बैंक निफ्टी में भी कॉल साइड में बनाया था। बैंक निफ्टी ने भी देखिए, अगर आप बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो लगभग बैंक निफ्टी ने डे हाई को ब्रेक कर दिया था और कैंडल भी डे हाई के ऊपर सस्टेन की थी। तो यहाँ से एक सेलर्स को टारगेट करने के लिए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है, ये सोचकर मैंने बाइंग साइड का पोजीशन बनाया था कॉल साइड में। लेकिन देखिए अभी एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने पोजीशन लगभग इस टाइप यहाँ पे बनाया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों ही लगभग इसी लेवल के आसपास बनाया। तो वहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे गया, बट फिर भी मैं अपने पोजीशन को होल्ड कर पाया था और मैंने लॉस बुक नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि देखिए मार्केट नीचे तो गया आज, लेकिन जो मोमेंटम होना चाहिए वो मोमेंटम मिसिंग था। मतलब मार्केट आपके कैंडल्स देख सकते हैं, एक दो कैंडल यहाँ पे बड़ी है, बट अगर आप उसके अलावा जो कैंडल्स देखेंगे तो अब इन कैंडल्स को देखिए, ये कैंडल्स जो है काफ़ी छोटी थी। मतलब सेलिंग तो यहाँ पे आ रही थी, लेकिन सेलिंग का जो मोमेंटम है वो मोमेंटम नहीं था। तो इसकी वजह से जो कॉल के जो प्रीमियम थे उतने ड्रॉप नहीं हो रहे थे, कॉल के जो प्रीमियम वगैरह थे होल्ड हो रहे थे। इसलिए मुझे, आप अगर स्पॉट में देखेंगे तो इतना आपको दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी, और सिमिलरली आप निफ्टी भी अगर देखेंगे तो निफ्टी इतना नीचे को गिरता हुआ आपको दिखाई देगा। निफ्टी भी अगर हम लोग देखेंगे तो आपको दिखेगा कि निफ्टी इतना नीचे गिरा है। सॉरी, ठीक है, आप देखेंगे कि निफ्टी इतना जो है नीचे गिरा है, बट क्या है कि कॉल के प्रीमियम होल्ड कर रहे थे, क्योंकि जो गिरावट थी वो मोमेंटम के साथ नहीं थी। तो यही रीज़न था कि थोड़ा मुझे लॉस, जितना मुझे नॉर्मली मेरे पोजीशन में दिखता है उससे ज़्यादा लॉस दिखा था, बट मैं अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाया था, क्योंकि जो गिरने के टाइम पे जो मोमेंटम था, मोमेंटम मिसिंग था, और कॉल के जो प्रीमियम थे वो होल्ड हो रहे थे। तो मुझे पोजीशन में एक्चुअली मैं होल्ड कर पाया। अगर शायद ये जो गिरावट है अगर मोमेंटम के साथ आती तो शायद मुझे मेरे पोजीशन में लॉस काफ़ी ज़्यादा दिखता और मैं होल्ड नहीं कर पाता। और फिर अल्टीमेटली मार्केट ने यहाँ से बेस बना के एक अच्छा हमको मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया। और फिर जब निफ्टी और बैंक निफ्टी ने, आप देख लीजिए, निफ्टी ने भी एक अच्छा मोमेंटम दिया यहाँ से होल्ड होने के बाद, और सिमिलरली बैंक निफ्टी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बेस बनाने के बाद एक अच्छा मोमेंटम हमको ऊपर की तरफ मिला। तो लगभग जब डे हाई के पास वापस से जब बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों जब आए तब मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। और सॉरी, और एक पॉइंट और मैंने मिस कर दिया जो आपको नहीं डिस्कस किया, कि मैंने यहाँ पे क्यों होल्ड किया था। क्योंकि देखिए जैसा कि मैंने डिस्कस किया, यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में नीचे जो है स्टॉप लॉसेज अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अब जैसा कि हमने पीछे चार्ट पे देखेंगे, मैंने पहले भी दिखाया था, अगर चार्ट पे हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पे बायर्स जो है इधर बैठे हुए हैं, अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। तो अगर निफ्टी को इन बायर्स को टारगेट कर, तो हमारे जो स्टॉप लॉसेज है इस जोन के आसपास है। तो अगर निफ्टी को अगर बायर्स को टारगेट करना है तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा
गिरावट देनी पड़ेगी, जो कि मतलब इतनी ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट में आने वाला है। तो कहीं न कहीं जो निफ्टी यहाँ तो नीचे की तरफ तो आ रहा था, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि चूँकि मार्केट को तो स्टॉप लॉसेस चाहिए, तो चूँकि मार्केट में नीचे के साइड में बायर्स की स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए मार्केट ज़्यादा देर नहीं गिरेगा। तो ये भी एक रीज़न था जिसकी वजह से मैंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया। तो ऑल्दो मुझे थोड़ा-सा लॉस दिखा था मेरी पोजीशन में, बट मैं कॉन्फिडेंट था कि शायद यहाँ से मार्केट कहीं न कहीं घूमना चाहिए, ज़्यादा गिरावट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में स्टॉप लॉसेस नहीं है। और इधर तक आने के बाद तो सेलर्स के स्टॉप लॉसेस ऊपर क्रिएट हो चुके थे, तो कहीं न कहीं मार्केट यहाँ से घूम के सेलर्स को टारगेट करने के लिए जा सकता था। तो ये था आज का मेरा ट्रेड। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ अपना जो ब्रोकर है उसमें अपने पोजीशंस को भी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में पोजीशन बनाई हुई थी। मैंने निफ्टी एलटी में एक्चुअली मेरा लॉस में ही क्लोज़ हुआ था। अब क्योंकि मैंने आपको दिखाया था मैंने पोजीशन काफ़ी ऊपर बना ली थी, तो मुझे अल्टीमेटली ऊपर जाने के बाद भी आप जानते हैं कि प्रीमियम वगैरह, चूँकि टाइम थोड़ा ज़्यादा स्पेंड हो गया था, तो प्रीमियम वगैरह ड्रॉप हो गया था थीटा डीके की वजह से, तो अल्टीमेटली लॉस में ही क्लोज़ हुआ। बट बैंक निफ्टी में हमने अच्छा पॉइंट्स कैप्चर कर लिया था। तो ओवरऑल हमें कुछ 2300 के आसपास का प्रॉफिट हो गया था। और लगभग जब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही डे हाई के आसपास जब पहुंचे थे, तो वहाँ पे मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया था। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे। अब तब तक के लिए नमस्कार।